राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ निर्जला एकादशी कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका महत्व क्या है। दोस्तों, निर्जला एकादशी 2025 का व्रत 6 और 7 जून को मनाया जाएगा, जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति का एक अनुपम अवसर है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदर्शन करता है, बल्कि भौतिक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार ये 2 दिनों तक मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 तक शुरू होगी और 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 6 जून 2025 को मनाया जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लिए यह 7 जून को भी मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त ना तो भोजन करते हैं और ना ही पानी ग्रहण करते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। मानता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। यह व्रत न केवल भक्तों के शरीर और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी एकमात्र साधन है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार यह व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है, विशेषकर जल का दान करने। दोस्तों, निर्जला एकादशी महाभारत के पांडव भाई भीम से जुड़ी है, इसलिए इसे भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीम भोजन के आध्यात्मिक शौकीन थे और सभी एकादशियों का व्रत रखने से असमर्थ थे, जबकि उनके भाई और द्रौपदी नियमित रूप से एकादशी व्रत रखते थे। भीम को चिंता थी कि वह भगवान विष्णु का अपमान कर रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि वेदव्यास से मार्गदर्शन मांगा। वेदव्यास ने उन्हें सलाह दी कि वह ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला व्रत रखे, जिसका पुण्य सभी एकादशियों के बराबर है। भीम ने इस व्रत को पूर्ण भक्ति के साथ रखा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से जय व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अब मैं आपको निर्जला एकादशी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिए। जल युक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं, ताकि शरीर में जल की कमी ना हो। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे से स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहे कि आप यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्थर, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और 5 अमृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। भगवान विष्णु को 5 अमृत, तुलसी पत्थर अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम जा भगवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। पूर्ण उपवास रखें, जिससे भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताए, मंदिर जाए और धार्मिक प्रवचन सुने। दान करें, विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी है। सात्विक जीवन शैली अपनाए, क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। नाज, चावल या दाल का सेवन ना करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहे। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें। व्रत के दौरान शरीर श्रम से बचे।
दोस्तों, यदि आप इस प्रकार व्रत को करेंगे तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी सभी एकादशियों से बड़ी है। इसलिए इस दिन सभी मनुष्यों को व्रत जरूर रखना चाहिए, क्यों व्रत रखने से 1000 गौदान के बराबर फल मिलता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।